ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 फरवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग, यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, तो ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीजें हैं। और योग अर्थात याद। योग अर्थात कोई सन्यासी नहीं बन जाना, सन्यास नहीं लेना। योग मतलब याद, याद अर्थात कनेक्शन। तो चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास कर। कल योग की बात बताई थी ना। योग करना नहीं, योग में रहना है। हाँ, भगवान की प्राप्तियों में, भगवान की याद में, भगवान ने जो हमें इतना भरपूर किया है उसमें हम भरे रहें। उसके लिए पता है क्या करना होगा? अमृत वेला कभी मिस नहीं करना होगा। भक्ति में भी ना ब्रह्म मुहूर्त की बात। तो अमृत वेला है भगवान से जुड़ने का समय, अतीन्द्रिय सुखों की प्राप्ति का समय, आत्म अभिमानी का बनने का समय। पता है, आत्मा की मूल प्यास जो है ना, वो अतीन्द्रिय सुखों से ही भर सकती है। अतीन्द्रिय सुख, बियॉन्ड द सेंसेस, इंद्रियों से परे का सुख ही आत्मा को चाहिए। अगर उसे ये नहीं दिया, अमृत वेला मिस किया, तो फिर वो आत्मा क्या करेगी? सारा दिन इंद्रिय सुखों की लालसा में रहेगी। उसे सुख चाहिए या तो किसी व्यक्ति से, किसी कामना से, या फिर भोजन की तरफ मन भागेगा। सुना, जिस दिन अमृत वेला मिस होगा आप चेक करके देखिएगा, उस दिन या तो आप किसी प्रोग्राम्स में फंस जाएंगे, किसी भोजन में चले जाएंगे, किसी आत्मा के प्रति इच्छा कर लेंगे, व्यक्ति वस्तु वैभव बस याद ही आएगा। मतलब आपको माया ना अच्छे से खींच के ले जाएगी। किसी ने कहा है ना कि हमें प्यार से सेवा करनी है, पर किसी के प्यार में फंसकर नहीं, किसी देहधारी के मोह में फंसकर नहीं। देहधारी में फंसे अर्थात गए। हाँ? और कहते हैं ना कि योग की जो विधि है ना, वो बड़ी सलोनी है। योग ऐसे नहीं लगता किसी का। परमात्मा की याद इतनी मतलब हल्की थोड़ी है, कि हर कोई को मिल जाए, नहीं। जैसे कहते हैं ना, यदि मन में आया कि वो बहुत अच्छा है, ये भी ना उसका प्रभाव हो गया, अर्थात अपवित्रता। भगवान की प्रत्यक्षता हमारे भाषणों से नहीं होगी, हमारे चेहरे व चलन से होगी। क्या बात है कि दुनिया की भीड़ में भी हम बच्चे, बाबा के बच्चे सबसे अलग दिखते हैं, क्योंकि हमारे चेहरे पर रूहानियत है, आत्मीयता है। उसी चीज को पढ़ाओ, सिखाओ, जो कि मानसिक स्वच्छता है। न काहू से वैर, न काहू से दोस्ती, यही पवित्रता है। किसी बात पे फंसना ही नहीं है, न अच्छाई में न बुराई में। जितना हम इन चीजों से ऊपर उठते जाएंगे ना, तो हमारे अंदर रूहानियत आती जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो अपनी कमी को नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चेक करें, कितनी सारी कमियां हमारे अंदर है, और नोट करके भगवान को बताएं। पोता में लिखते हैं ना, भगवान से बताएं। कहते हैं ना कि धरती व सूर्य के बीच कोई आ जाए तो क्या कहेंगे? ग्रहण कहते हैं ना। धरती के बीच में, धरती सूर्य के बीच कोई चंद्र आ गया, कभी कोई और ग्रह आ गया, तो ग्रहण लगता है। उसी तरह सूर्य बाबा और हमारे बीच में कोई व्यक्ति वस्तु वैभव इच्छा आ गई, प्रश्न आ गए, तो यही तो माया का ग्रहण है। माया की काली छाया पड़ जाती है, तो उससे बचिए। तो यही सिखाने भगवान आए हैं, है ना। तो चलते फिरते ये अभ्यास करना है हमें। प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे कौन सा बोल मुख से नहीं बोल सकते? अक्लमंद बच्चे कौन सा बोल अपने मुख से नहीं बोल सकते? हमें योग सिखलाओ, यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। योग कोई सिखाने की चीज नहीं है, योग तो समझने की चीज है। अच्छा, कोई माँ है, उसका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, उसको सिखाया जाएगा कि तुम बच्चे को कैसे याद करो। याद किया और बच्चा का चेहरा आ गया, तो ये क्या सीखने की चीज है? बोलिए, नहीं ना। तो वही है, परमात्मा भी वही है, याद किए और भगवान हाजिर। सिखाने की बात है क्या? बोलिए, नहीं ना। तो बस यही करना है, ठीक है। तो अक्लमंद बच्चा बनना है ना, और ये पाठशाला है ही हमें अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो कर्म करते हुए भगवान की याद का हमें अभ्यास करना है। ओम शांति। अब रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी पिता इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं।
अब जबकि बच्चे हैं तो बाबा को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, ये तो रॉन्ग हो जाता है ना। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमें योग और याद इसी का तो पाठ पढ़ा रहे हैं, और हम किसी और से पूछे, किसी साधु संत या किसी और संस्था में जाकर कि हमें योग सिखलाओ, या फिर किसी से बस यही कहते ही रहे, तो ये तो गलत है ना। आप मुरली से जुड़ो, मुरली से प्रीत करो, मुरलीधर से कैसे जुड़ना है वो आपको मुरली सिखा देगा, ये मंथन सिखा देगा, ये निमित्त सिखा देगी, है ना। भरोसा है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, बाबा ने तो समझाया है ना, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो, इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं है। जैसे कोई कहते रहते राम राम कहते हैं और काम करते रहते हैं चलते फिरते, तुम्हें भी ऐसे ही करना है, ठीक है। धारणा करो। तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो तो बाबा कहते हैं ये तो भक्ति मार्ग है, कहते भी शांति देवा, सो तो परमात्मा को ही याद करते हैं। अगर शांति देवा कह रहे हैं, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, किसको याद कर रहे हैं? कोई श्री कृष्ण और राम जी को नहीं याद कर रहे हैं, परमात्मा शिव को याद कर, क्योंकि शांति का सागर वही है। ड्रामा अनुसार आत्माओं को शांत अशांत होना ही है, तभी तो बाबा को पुकारते रहे शांति के सागर आओ। हम्म उन्हों का तो हठ योग है जो बिल्कुल ही अलग है। हठ योग अभी हमने देखा ना कुंभ मेला में, कैसे कैसे साधु थे ना नागा बाबा, जो हिमालय की कंदराओं में रहते, पहाड़ों पे रहते, एक बार बस निकलते हैं, 12 वर्ष के बाद निकले, सूर्य से प्रकृति से उनको हवा पानी मिल जाता है, भोजन, कितना है ना, कितनी तपस्या है ना। लेकिन हमारा ये सहज राजयोग, इजी वे में भगवान की प्राप्ति। तो क्या चाहिए आपको, क्या पसंद है? उतना हठ योग करना, कठिन तपस्या करनी है कि एकदम इजी वे में बस मुरली पढ़ो भगवान को पाओ? हाँ, लॉटरी, हाँ, मिलियन बिलियन भी इसके आगे तो फीके हैं। तो बाबा को सिर्फ याद करना, तो याद करने के लिए इस ज्ञान को, इस मंथन को निरंतर सुनना है, एक दिन भी मिस ना हो। और फिर बाबा ने स्वरूप बताया, से आत्मा स्टार है और से परमात्मा भी स्टार है, सेम है, साइज में फर्क नहीं है, गुणों में फर्क है। तभी तो उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। वो ओशन ऑफ पीस है, ओशन ऑफ ब्लिस है, सुकून का समंदर है, शांति का सागर है, और हम सब बूंद हैं। तो बूंद अगर सागर से कनेक्शन में आएगा तो उसकी परसेंटेज तो बढ़ेगी ना। हम्म और फिर सभी देवताओं को, ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव के लिए कहते हैं परमात्माय नमः। तो परमात्मा अनेक नहीं हो सकते, परमात्मा एक है और वो निराकार है। हाँ, जिनको रचयिता है, संसार के रचयिता, क्रिएटर है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिलता, वसीयत मिलता है, दादा पिता से मिलता है, भाई भाई से नहीं मिलता, ठीक है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। विष्णु जी को तो हीरो जवाहरों का ताज मिला, लेकिन परमात्मा को नहीं मिला। वो तो शरीर ही नहीं, तो ताज कहाँ से पहनेंगे? हाँ, भगवान ने शरीर नहीं लिया हम बच्चों को पावन बनाने के लिए, क्योंकि शरीर लेते ना गर्भ में आते तो उनका भी शरीर छूट जाता। इसलिए वो एवर प्योर है, ठीक है। और 21 जन्मों के लिए बाबा हमको वर्षा देने के लिए आए हैं। वहाँ सत्यों को ये पता नहीं होता कि बेहद के बाबा से हम ऐसे पढ़े थे तो हमको ये प्रारब्ध मिली थी, उनको बिल्कुल पता नहीं है। यह ज्ञान न देवताओं में है न शूद्रों में, यह ज्ञान सिर्फ तो ब्राह्मणों में है। और उस ब्राह्मण में जो कि ब्रह्मा परमात्मा के रथ द्वारा जो पढ़ते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, उनको यह ज्ञान है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज, डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक पिता ही है। बाबा को सर्जन कहा जाता है, साधु सन्यासी आदि सर्जन थोड़ी ना है। वे शास्त्र आदि पढ़ाने वाले डॉक्टर नहीं बनते। परमात्मा ही रूहानी सर्जन, रूह को इंजेक्शन लगाते ज्ञान का। हाँ, उनको डॉक्टर ऑफ भक्ति अथवा शास्त्रों का डॉक्टर कह सकते हैं, लेकिन उससे फायदा तो कुछ ही नहीं, और ही नीचे गिरते हैं। तो फिर डॉक्टर का है का? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं ना। तो अविनाशी ज्ञान सर्जन रूहानी शिव पिता हमें फायदा पहुंचा रहे, हमारी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो सभी आत्माओं को पिता का डायरेक्शन है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। जैसे मीरा और सीता दोनों थी ना गृहस्थ व्यवहार में, तो उनको अपने इष्ट के सिवाय कोई याद नहीं आता था, तभी तो गायन है ना। तो क्या हम भी सच्ची सीता व मीरा बनकर नहीं जी सकते, जिसे रावण टच भी नहीं कर सका? मीरा को भी कितने कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, जहर का प्याला भी दिया गया, लेकिन सब बन गया अमृत, क्योंकि याद में थी ना, परमात्मा उसी मदद करते। कल की कहानी अर्जुन वाली, पानी को स्थिर कर दिया भगवान ने, है ना। तो ऐसे बनिए, भगवान की याद में रहिए ना, रास्ते पे चल दिए, तब तो भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है ना संभालना आपको। हम्म
तो बस फिर आगे बोल रहे बाबा, बाबा बस कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा के खाद निकल जाएंगे, सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तो एक की लगन में लवलीन हो जाओ। बाबा आप कहते वे पतित पावन हूँ, मामेकम याद करो, मन मणभ मध्याजी भव अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, योगी अच्छा लगता है। अच्छा, बाबा को तो कहीं भी बैठ कर याद करो, योग अगर अच्छा लग रहा तो अच्छी बात है, योग में रहो। हम्म भक्ति मार्ग में बुद्धि भाग जाती थी ना, याद करते थे तो चुटकी काटते थे ना। हाँ, सच्चे भक्त जो होते हैं वे ऐसा करते थे, उनका भी योग लगा रहता था, लेकिन वे ब्रह्म को याद करते थे, तत्व को याद करते थे, परमात्मा का परिचय नहीं था यथार्थ। तभी तो भगवान कहते हैं सबको मेरा परिचय दो, सबको मेरे बारे में बताओ कि मैं आ चुका हूँ। आइए कर्मों की एक गहन गति की कथा सुन ले। एक बहेलिया ने तीर छोड़ा, वह लता बल्लरियों की बाधाओं को चीरता हुआ वो तीर राजकुमार सुकर्णव के मस्तिष्क पर जा लगा। राजकुमार वहीं धराशायी हो गया। समस्त अंतापुर रो पड़ा अपने राजकुमार की याद में। ऐसा कोई प्रजाजन नहीं था जिसने सुकर्णव की अर्थी को देखकर आंसू न बहाए होंगे। दाह संस्कार संपन्न हुआ, पुत्र शोक का प्रतिशोध की ज्वाला में भड़क उठा और महाराज वेणु विकर्ण ने कारागृह से बंदी बहेलिया को उपस्थित करने का आदेश दे दिया, क्योंकि बहेलिया को तो बंदी बना दिया गया, उस शिकारी को बहेलिया लाया गया। महाराज ने तड़पते हुए पूछा, दुष्ट बहेलिया, तूने राजकुमार का वध किया है, बोल तुझे क्षमा दंड क्यों न दिया जाए। बहेलिया ने एक बार सभा भवन में बैठे हर व्यक्ति पर दृष्टि दौड़ाई, फिर राजपुरोहित पर एक क्षण को उसकी दृष्टि ठहर गई। उसे कुछ याद आया। बहेलिया ने कहा, महाराज मेरा इसमें क्या दोष, मृत्यु ने राजकुमार को मारने का निश्चय कर लिया, मुझे माध्यम बनाया, मेरी बुद्धि भ्रमित की और मैंने राजकुमार को कस्तूरी मृग समझकर अपना तीर छोड़ दिया। जो दंड आप मुझे देना चाहते हैं यही मृत्यु को दें, चाहे तो राजपुरोहित से पूछ ले। ये भी तो कहते हैं ना कि विधाता ने जितनी आयु लिख दी उसे कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता। घटनाएं तो मृत्यु के लिए मात्र माध्यम होती है ना। विकर्ण का क्रोध विस्मय में बदल गया। उन्होंने राजपुरोहित की ओर दृष्टि डाली तो लगा कि सचमुच वे भी बहेलिया का मुख समर्थन ही कर रहे थे, मतलब मान रहे थे उनकी बात। उन्होंने मृत्यु का आह्वान किया। मृत्यु उपस्थित हुई। महाराज ने उनसे पूछा, आपने राजकुमार को मारने का विधान क्यों रचा। उनका काल आ गया था, मृत्यु बोली। तो फिर काल को बुलाया गया। काल ने कहा, मैं क्या कर सकता था महामहिम, राजकुमार के कर्मों का दोष था, कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, राजकुमार ही उसके अपवाद कैसे हो सकते थे। कर्म की पुकार की गई, कर्म को बुलाया गया। वो भी उपस्थित होकर कही, आर्य श्रेष्ठ, अच्छा हूं या बुरा मैं तो जड़ हूं, मुझे तो आत्म चेतना चलाती है, उसकी इच्छा ही मेरा अस्तित्व है। आप राजकुमार की आत्मा को ही बुलाकर पूछ ले, उन्होंने मुझे क्रियान्वित ही क्यों किया। और अंत में राजकुमार की आत्मा को बुलाया गया। आत्मा आई तो दंड नायक ने प्रश्न किया, भंते तुम कर्ता की स्थिति में थी, क्या ये सच है तुमने ऐसा कोई कुकर्म किया जिसके फलस्वरूप तुम्हें अकाल काल कवलित होना पड़ा, मतलब तुम्हें मृत्यु आ गई, अकाल मृत्यु हो गई, क्यों ऐसा हुआ। शरीर के बंधन से मुक्त आकाश में स्थिर राजकुमार की आत्मा थोड़ा मुस्कुराई, फिर गंभीर होकर बोली, राजन पूर्व जन्म में मैंने इसी स्थान पर मांस भक्षण की इच्छा से एक मृग का वध किया था। मृग में मरते समय प्रतिशोध का भाव था, उसी भाव ने व्याध को भ्रमित किया, इसीलिए व्याध का कोई दोष नहीं है। शिकारी का, मुझे काल ने मारा है, मनुष्य के कर्म ही उसे मारते और जलाते हैं, इसलिए तुम मेरी चिंता छोड़ो, कर्म की गति बड़ी गहन है, अपने कर्मों का हिसाब करो, भावी जीवन की प्रगति और उससे स्वर्ग मुक्ति सब कर्म की गति पर ही आधारित है। सो तात तुम भी अपने कर्म सुधारो। सुना, कर्म सुधारने के लिए कह दी आत्मा कि सब लोग अपने अपने कर्मों पर फोकस करें। हमारा कर्म है हर बात में खुश रहना, और एक बहुत बड़ी बात है क्षमा दान करना। क्षमा दान की बातें बताना चाहूंगी। प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उस सर्प को जिसके पास गरल हो विष हो, अर्थात क्षमा उसे ही शोभा देती है जिसके पास विष हो। जहां हम सक्षम नहीं थे वहां मजबूरी बस दिल का पत्थर रखकर किसी को क्षमा कर देना या क्षमा मांग लेना, ये तो अच्छी बात है, परंतु सक्षम होते हुए भी किसी के दुर्व्यवहार को, उसकी नासमझी को क्षमा कर देना, आत्मवत सर्वभूतेषु वाली भावनाएं स्वतः ही दिल की गहराइयों से जागृत है, मतलब सब कुछ समर्थ रहते हुए भी इसका त्याग करना।
मतलब आपके पास बल रहते हुए भी किसी को क्षमा कर देना, आप उसको अपना समझना, उसके मतलब उसको दिल से मतलब चाहना, ताकि इसका भला हो। ऐसे सच्चे संत वास्तव में उस चंदन की लकड़ी की तरह सर्व गुणों से सुगंधित हैं, जिस पर अनेक विषधर लिपटे हुए हैं, फिर भी वह सुगंध देने के गुण को त्याग नहीं करती। क्या बात है ना? तो बनना है ऐसा, क्षमाशील बने, और यही हमारे बाबा हमसे चाहते हैं। तो ये मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचाना है। अखबारों तक पहुंचाओ कि भगवान आ गए। प्रदर्शनी में तो लाखों प्रजाएं बनती है, हाँ? ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक इसको पावन बनाते। एक धर्म स्थापक पे एक बात मुझे पता चली, मैं बता रही हूँ। जैसे कि बुद्ध बाद में बने, पहले वो सिद्धार्थ थे, ये तो पता है, बचपन का नाम गौतम था। लेकिन जब गौतम ने तपस्या की, तब बुद्ध की आत्मा, एक बौद्धिक जागृति वाली आत्मा उनके अंदर समा गई। तो हर एक महापुरुष में दो तरह की आत्मा होती है। एक होती है बाल लीला जीवन वाली शारीरिक आत्मा, और दूसरी वो बुद्धि की आत्मा एक अलग होती है। मतलब मेरा कहना है, समझ में आ रहा है मुझे, कि उसी आत्मा में जब बौद्धिक जागृति आ जाती है ना, तो वो एक नवीन आत्मा हो जाती है। आत्मा वही रहती है, लेकिन वह एक नए चोले में बन जाती है ना ये बात? इसलिए तो बाबा कहते हैं, जीत पहनो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे माँ बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाबा के साथ जाने का, पावन नहीं दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र तो जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, उच्च पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन या मैसेज सभी तक पहुंचाना है। मैसेंजर बनो, खुदा के पैगंबर, सबको बताना है ना। वरदान, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी बनते हैं। जो यथार्थ पुरुषार्थी, वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत के मस्त झूले में झूलते हैं। वे संकल्प में भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें तो भगवान चला रहे हैं। देखिए, हर बात में जब भगवान को आगे कर दो ना, कुछ सीखने में, सिखाने में, हर एक चीज में जब भगवान आगे ना, तो आपका मन कभी भी फंसेगा नहीं। किसी आत्मा में, देहधारी में तो फंसना ही नहीं है। अपना कर्म करिए, आगे बढ़िए, स्नेह की गोदी में पलते रहिए, तो सर्व प्राप्ति का अनुभव होगी, और आप सदा खुशी में, आंतरिक नशे में, सर्व शक्ति के अनुभव में उड़ते व उड़ाते रहेंगे। स्लोगन, निश्चय रूपे फाउंडेशन पक्का हो तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता रहेगा। श्रेष्ठ जीवन क्या है? जब हमारा मन हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, भरपूर रहे, तो आपके पास समस्त रहेगा। ठीक है, यही आपका श्रेष्ठ जीवन। भले आप धनवान नहीं हो, गरीब ही हो, लेकिन यदि मन श्रेष्ठ है तो जीवन श्रेष्ठ है। कोई भी चीज में आपको बाधा आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने मन से भगवान को मान लिया, उनको पहचान लिया। तो कहते हैं ना, निश्चय रूपे फाउंडेशन अगर पक्का है कि सब कुछ ईश्वर करा रहे हैं, हम तो वहां पे कहीं है ही नहीं, जहां आप समझ लिए हम, वहीं पे आएगा गम। ठीक है, तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करिए और एकांत प्रिय बनिए, एकाग्रता को अपनाइए। भगवान को एकाग्रता, एक व्रता शब्द बहुत पसंद है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।